यार भी तू। थैंक यू सर, मुझे पता था आप आ जाएंगे। रहम आ गया ना मुझ पे। वशमा, मैं समझता था कि तुम में बचपना है, लेकिन तुम बेवकूफ, मतलब अहमकाना हद तक बेवकूफ हो। तुम्हें अंदाजा है मैं अंदर क्या मीटिंग कर रहा हूँ और तुम ये क्या हरकतें कर रही हो? सर और मेरी जिंदगी के मसले में आपको मेरी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मतलब आप मेरी हेल्प कर सकते हो ना, आप मेरी हेल्प नहीं करना चाह रहे। तुम्हारे सारे ड्रामे में अगर मैं फंस गया तो? सर आप क्यों फंसेंगे? स्मगलिंग थोड़ी करा रही हूँ मैं आपसे। स्मगलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारे भाई से मैं मिलने चला गया और उन्हें लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। सर प्लीज, मेरी और आपकी शादी हो भी नहीं सकती। मतलब आप देखें, आप इतने बड़े हैं मुझसे, मतलब डबल एज के तो होंगे। मेरा भाई बड़े। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, हैंग ऑन। इतनी एज नहीं है मेरी। ठीक है, इतनी एज नहीं होगी, लेकिन सेकंड हैंड तो है ना। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि आप डिवोर्स्ड हैं और मैं सिंगल हूँ। मतलब कि हाँ ठीक है, मेरी अभी मंगनी हुई थी, टूट गई, लेकिन कोई बात नहीं। और रही बात भाई, तो आपको बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। अगर थोड़ी से भी पसंद आए ना, मैं इतनी बुराइयां करूंगी कि बस वो कहेंगे नहीं करनी इससे शादी। और इसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो कहेंगे आइंदा इस लड़के से नहीं मिलना। और ये सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी अरसलान से कर दी तो क्या करोगी? सर भाई को बिजी रखना है ना। अब देखें, मैं उनको कहूंगी, मैं उनसे जिद करूंगी, मैं कहूंगी कि नहीं मुझे इसी से शादी करनी है। वो कहेंगे नहीं इससे शादी नहीं करनी। मैं कहूंगी नहीं ना, मुझे इसी से करनी है। इसमें टाइम गुजर जाएगा और उसमें मैं कहूंगी अरसलान प्लीज तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है या नहीं करनी। मुझे टाइम मिल जाएगा ना सर। मुझे प्लीज सर एक बार मिल लीजिए मेरे भाई से। मैं आइंदा नहीं कहूंगी आपसे। मेरी प्रॉब्लम को तो समझे, मैं इतनी बेचारी हूँ। प्रॉमिस। लेकिन आपको वो करना होगा जो मैं कहूंगी। ओके फाइन, लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, मैं तुम्हारे भाई से सिर्फ एक दफा मिलूंगा और ये मीटिंग मेरे गले नहीं पड़नी चाहिए, अंडरस्टैंड? ओके। हाँ, अब मैं जाऊं, मीटिंग कर लूं? हाँ, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। नहीं, इनको अंदर ले जाएं प्लीज। गो। अरे हाँ, एक बहुत ताकीद की है वशमा ने कि वक्त के बहुत पाबंद आदमी हैं। आधे घंटे के लिए आ रहे हैं, 3 बजे से 3:30 बजे तक बस। हमारी तरफ से उनकी खातिर मदारात में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम ऐसा करो, लिस्टें बनाओ और मुझे चेक करवाओ भी। कर लूंगी सब कुछ, कल तो आने दो। जल रही हो? अरे तुमने हांडी तो चढ़ाई नहीं अभी, जलने की वो कहां से आ रही है? थक गई मैं, पागल करते हो। सिर्फ फसाद की जड़ की तो मैं खबर लूं। तेरी की अभी कौन सा पंप होने वाली है यार? हेलो। तुम शुक्र करो मैं थकी हुई हूँ, वरना तुम्हारी और क्लास तो बनती है। अब क्या किया मैंने आखिर? आखिर तुमने ऐसा क्या किया है? हद होती है। मुझे इस मुसीबत में फंसाकर खुद आराम कर रहे हो तुम। अरे वशमत, तुमको तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए यार कि मैंने तुम्हें एक जबरदस्ती की शादी से बचा लिया। वरना आजकल के आदमी तो शादी कहीं और करते हैं और बाहर चक्कर किसी और से चलाते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। कच्चा चबा जाती मैं तुम्हें। और सर एक बात बताओ, तुम जो हो अपनी उस छुटकली से जिसके लिए तुम मर रहे हो, उससे शादी करके मर क्यों नहीं जाते? अरे मेरी शादी तो तब होगी ना जब मेरे रास्ते का काट मेरा मेरे रास्ते से जब तुम हटोगी। मेरी लंबी उम्र है, पता है एक नजूमी ने मुझे बताया था कि मैं कयामत के दिन ना बोरे समेटूंगी। तो मैं तो इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ, ना ही इतनी जल्दी। लेकिन तुम्हारे पास 1 हफ्ता है छुपकली से शादी करने के लिए। अगर नहीं की ना, और भाई और भाभी ने मुझसे ये कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं, तो मैं तो कर लूंगी। क्या? लेकिन तुम जरा सोचो, उसके बाद मैं तुम्हारा और उस फेवरेट छुपकली का क्या हाल करूंगी। रोंगटे ना खड़े हो तो मेरा नाम बदल देना। बचमा, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देखो, हाँ
पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब नहीं। जब तुम्हें सब कुछ पता है, अगर अभी मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो ना तो मैं दुनिया का रहूंगा ना ही आखिरत का। कितनी अच्छी बात है ना, तुम मेरी बात इतनी आसानी से समझ गए। अब 1 हफ्ता है, वरना अंदाजा लगा लो आगे क्या होने वाला है। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हेलो हेलो, क्या बकवास है यार। ये क्या कर दिया तुमने शाहिद? क्या हो गया था तुम्हें? क्यों हामी भर ली? जज्बात में आके कमिटमेंट कर ली और अब तो पीछे भी नहीं हट सकता। कब से देख रही थी तुम लॉन में खड़े हो। तुम तो जल्दी सो जाते हो, क्या बात है? सोए क्यों नहीं? कोशिश की थी, नींद ही नहीं है। बहुत लोनली हो गया ना मेरा भाई। एक्चुअली ऑफिस के काम का मसला है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऑफिस की वजह से परेशान तो नहीं होना ना। मैं हूँ, इमदाद हुसैन है, मैं तो घर संभाल ही रही हूँ। दफ्तर की सारी जिम्मेदारी इमदाद को दे दो। मैं क्या करूंगा? वैसे भी इमदाद भाई पे बहुत जिम्मेदारी है। और आपस सच्ची बात यह है कि ये जो मेरे काम की मसरूफियात है ना, ये मुझे मेरी तल्ख यादों से दूर रखती है। और वैसे भी आप लोगों के अलावा मेरा है कौन? मेरा भाई। इसीलिए तो कह रही थी शहीद, अली को अडॉप्ट कर लो। वो तुम्हारे पास होगा, तुम उसमें बिजी हो जाओगे। बच्चों का बहुत काम होता है, स्कूल, पढ़ाई, ट्रिप्स, बहुत कुछ। आपा सच्ची बात बताऊं, मैं प्लीज मैं नहीं हो सकता इतना सेल्फिश, चाहकर भी नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? आपने ये बात करके ना बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे। मैं अगर आपकी ऑफर कबूल कर लूंगा तो मैं अपनी नसों में खुद गिर जाऊंगा। और वैसे भी अली बहुत प्यारा है मुझे, मेरा भांजा है। बीइंग अ मामू मैं हमेशा उससे बहुत प्यार करूंगा। और आप यकीन करें मेरी बात का, मैं उसकी परवरिश में कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन प्लीज आप ये बात मत कीजिएगा, वरना मैं वाकई मैं गिर जाऊंगा अपनी नसों में, बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज। सर कुछ नहीं होगा, रिलैक्स है। तो घबराने की क्या बात है? क्या रिलैक्स? मतलब सारी रात मैं कितना परेशान रहा हूं। यू नो व्हाट, मेरी सिक्स सेंस मुझे कह रही है कि कुछ गलत होने वाला है। और मैं पछता रहा हूं कि तुम्हारी बातों में आकर मैंने हाँ क्यों कहा। अरे सर, ये जो पछतावा है ना, ये 2 मिनट का है। देखिएगा, मेरी मदद करने के बाद आपके दिल को इतना सुकून पहुंचेगा, नेकी लिखी जाएगी मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? लिसन वशमा, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी। और मैं एक बात बताऊं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। सीरियसली मैं झूठ बोलता हूं, पकड़ा जाता हूं। और तुम्हारी खातिर मैं अपने उसूल क्यों तोड़ूं? मैंने कब आपसे कहा कि आपको झूठ बोलना है? एग्जैक्टली। देखें, आपको सब कुछ सच सच बोलना है, क्योंकि सच ही तो आपका हथियार है। पहला सच ये कि आप तलाक याफ्ता हैं। दूसरा सच ये आपकी बीवी आपसे बहुत तंग थी। तीसरा सच ये कि आपकी शादी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकी। और चौथा सच ये कि 3 साल तक बेचारी वो तलाक के लिए ख्वार होती रही। जो झूठ का काम है ना, वो मैं कर दूंगी, डोंट वरी। वाओ, दैट्स अच्छा। और क्या झूठ बोलेंगे आप मेरे बारे में? वही जो शोले मूवी में अमिताभ ने धर्मेंद्र का रिश्ता लेते हुए कहा था। वो मूवी देखी होगी ना आपने, आप ही के जमाने की है।
काफी एज है आपकी, नहीं? फायदा नहीं है। रिलैक्स हो गए? वैसे वो मेरी फेवरेट मूवी है। कॉफी मंगाए दोनों के लिए, दिल चाह रहा है। कॉफी भिजवाएं? दो। फिर गेट खुला हुआ था, समझा समझा कर थक गई हूँ ना। ये कोई वक्त है आने का? तुम्हें तो आज घर पे ही होना चाहिए था ना, तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। क्यों भाई, सर 3 बजे आ रहे हैं, सुबह से घर में बैठ के क्या करती मैं? वही जो मैं कर रही हूँ। अरे तुम्हारे भाई इतनी लंबी लिस्ट थमा कर गए हैं, खीर बनाई है, समोसे तलने हैं, घर का बजट अलग आउट हो रहा है और यहाँ मेरी हालत अलग खराब हो रही है। खीर क्यों बना रही है? शुगर है उनको, और जो समोसे हैं उनमें इतना तेल होता है, कोलेस्ट्रॉल का भी मसला है उनको, बीपी की भी प्रॉब्लम है। या अल्लाह रहम, ये लड़का है बीमारियों की दुकान? हाँ तो उम्र ऐसी है, बीमारियां तो होंगी ना। और कोई लड़के वड़के नहीं है, पूरे आदमी है वो, क्लास रख देगा। तुमने उसमें देखा क्या? अरे उम्र में बड़ा है, बीमारियों की दुकान है। मेरा अरसलान ही अच्छा था, मर मटे दोनों भाई बहन दौलत पर। और भाभी जानती हूँ के काम मुझे आते नहीं, लेकिन इतनी देर पहले से निकाल दिए, बासी हो जाएंगे, फ्रेश निकालना उनके लिए। हाँ मेरे काम नहीं आते, फैला के चली गई ना, उठाओ अपनी चीजें यहाँ से। आइयां करती रहती हूँ बस। फाइनली मुश्मा के भाई से मिलने का वक्त आ गया। यस आज तुम ऑफिस में हो? वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि तुम ऑफिस में होगे, सिंस तुम्हारी नई नई शादी जो हुई या फिर आज होने वाली। वैसे तुम जैसे वर्कहॉलिक बंदे से तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है। अपनी शादी वाले दिन भी वो ऑफिस आ सकता है। शादी वाले दिन? हाँ, बेशक हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन हम शादी से पहले दोस्त तो थे। तुमने इनवाइट नहीं किया, मैं मुबारकबाद देने आ रही। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं मुबारकबाद किस चीज की दूं, तुम्हारी शादी की या फिर चैलेंज हारने। क्या हुआ, याद नहीं आया? मैं याद दिलाती हूँ, 1 हफ्ते पहले ही तुमने बोला था कि तुम 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करके दिखाओगे। क्या हुआ, कोई नहीं मिला? या फिर तुम्हारी असलियत देख के भाग गई हो? तुमने थोड़ी सी जल्दी कर दिया। एक्चुअली तुम्हें एक दिन और इंतजार करना चाहिए था और कल तुम्हें इनविटेशन मिल जाता। एंड ऑब्वियसली ये मेरी शादी है, इतनी खामोशी और सादगी से तो होगी नहीं, पूरी दुनिया को खबर होगी और तुम्हें भी इनविटेशन पहुंचेगा। सो डू कम। वहीद, वहीद, अरे क्या वहीद वहीद लगा रखी है, बोल भी दो। ये जो आप इतने खुश हो रहे हैं ना अपनी बहन की पसंद पे, उसके बारे में कुछ पता भी है? उसके बारे में मुझे क्या पता करना है? आप शहर में भी किसी से उसका नाम लेना तो वो उसका तारुफ करा देता है। अरे बड़े मशहूर बिजनेसमैन हैं, खानदानी जद्दी पुश्ती लोग हैं। ये जो आप इनके खानदान, शोहरत और दौलत के गुण गा रहे हैं, अरे उसके बारे में भी कुछ पता किया था कि नहीं? उसके बारे में क्या पता करना है? हाँ,
उसकी उसकी उम्र, उसकी सेहत, सेहत? क्या मतलब सेहत? तुम क्या चाहती हो? मैं अपने होने वाले बहनोई से उसका मेडिकल सर्टिफिकेट मांगू? क्या उससे पूछूं कि बचपन में उसको हिफाजती टीके लगे थे कि नहीं? कमाल करती हो तुम। उल्टा मतलब निकाला ना मेरी बात का। मैं तो इसलिए कह रही थी कि मुझे अभी अभी पता चला कि उसे शुगर है और वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज भी है। और क्यों ना हो, उम्र भी तो इतनी है उसकी। नहीं खैर, वैसी उम्र भी नहीं है। अच्छा भला है, मैंने खुद देखा है। हाँ, अपनी बचपन से कुछ बड़ा होगा, लेकिन आजकल तो रिवाज है 34-35 साल की उम्र में लड़के शादी करते। इससे बहुत ज्यादा उम्र है आपके बहनोई की। जिस तरह मुझे वशमा उसकी बीमारियों के बारे में बता रही थी और जिस कदर सख्त परहेज पर वो जिंदा है, कम से कम 50 साल तक का तो होगा। मरियम बेगम, खुदा का वास्ता हसद करना और चलना छोड़ दो। वशमा की शादी अरसलान से नहीं हो सकती। और जहां तक ताल्लुक है शहीर का, तो अभी आ रहा है वो। पूछ लेना उससे क्या उम्र है उसकी और किस किस बीमारियों में मुब्तला है वो। बिहाना है ना बूढ़े से, तो बिहाइए, मुझे क्या। कभी कभी मुझे सोच के तरस आती है तुम्हारा क्या होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं मुबारकबाद किस चीज की दूं, तुम्हारी शादी की या फिर चैलेंज खाना। उस दिन तुम कुछ बता रही थी, क्या बता रही थी? किस दिन? किसके बारे में? उस लड़के के बारे में जो अरीशा को पसंद है। कहाँ रहता है वो? उस लड़के से आप क्या लेना देना? क्या करता है, कहाँ रहता है, वो चैप्टर तो अब क्लोज हो गया। बस अब कुछ ही दिन में शही राजी हो जाएगा तुम्हारे भाई के लिए। खुशफहमी है तुम्हारी। मुझे लगता है कि इसके बिल्कुल उलट होगा। शहीर अरीशा की मर्जी से रिश्ता तय करेगा और फिर हमें बताएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? ड्राइवर ने बताया मुझे, शहरी को लेके वो उस लड़के के घर की तरफ गया था, उस इलाके में जहां वो लड़का रहता है। तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए। वेरी गुड पॉइंट। ये वाला तो नहीं बोलना। वाह जी अमिताभ अंकल, थैंक यू। तो इसमें कौन सी बुरी बात है मासी? पप्पू मम्मा बुला रही है, मेहमान आ गए। और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग 3 बज गए। इंसान है या अलार्म क्लॉक? तौबा। क्या हो गया इमदाद हुसैन? शहीर क्यों जाएगा उस गंदे इलाके में? उसे क्या काम है वहां? उफ। यही तो सोचने वाली बात है कि इतने गंदे इलाके में वो क्यों गया है। हाँ, अगर किसी और जगह जाता तो मैं सोचता कि शायद मीटिंग पे गया है, लेकिन उसका वहां जाना इस बात की वजाहत कर रहा है कि उसे तुम्हारी बहन ने कन्विंस किया है और वो उसकी मोहब्बत में वहां गया है। और तुम बहुत अच्छी तरह अपनी बहन को जानती हो, बहुत चालाक चीज है वो। उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती है, उसे अपनी बात मनवाने का गुर आता है। कह तो तुम ठीक रहे हो। अरीशा कुछ ऐसी ही लड़की है, चालाक भी है, स्मार्ट भी है। शहीर को इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकती है अपने मकसद के लिए, लेकिन शहीर कोई भी फैसला करने से पहले
मुझे जरूर बताएगा। मेरा फर्ज था तुम्हें बताना। अब तुम अपनी सारी जिंदगी इसी गलत फहमी में गुजारना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। बट मैंने जो कुछ बताया है सही। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई घर ढूंढने में? नो, इट्स ऑन मेन रोड तो। आसान। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बेगम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे हैं। किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं यार। अजीब है वशमा, एक हफ्ते में कैसे शादी हो सकती है? ठीक तो कहती है सानिया। ओह, खुद ही इसको फोन करके बोलता हूँ नहीं हो सकता ऐसा यार। कैसे कहूंगा मैं, एक हंगामा खड़ा कर देगी ये। हाँ फंसा दिया आपा तुमने भी यार। करके देखता हूँ। फोन काट दिया। खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। उम्मीद है कि हमें भी उतनी खुशी होगी आपसे मिलकर। हमें वशमा ने बताया था आपके बारे में। आई एम श्योर बताया होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं खुद से आप लोगों को बताऊं। जी जी। मेरे पेरेंट्स 24 साल पहले हम लोगों से अलग हो गए। 2 बहनें, एक बड़ी और एक छोटी है। बड़ी बहन शादीशुदा है, उनके हस्बैंड हमारे साथ ही रहते हैं। छोटी पढ़ रही है और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द उसकी भी शादी कर दी जाए। तो ये आपको अपनी शादी का ख्याल इतनी देर से क्यों आया? 4 साल पहले शादी हुई थी मेरी, बात बन नहीं सकी, सो आई एम डिवोर्स्ड नाउ। ये हुई ना एक्टिंग। कैसे कह रहे थे मुझे एक्टिंग नहीं आती, इतनी अच्छी तो कर रहे। देखा, मैंने कहा था ना, इस उम्र का आदमी अकेले नहीं रह सकता। अरे तलाकशुदा से शादी कराओगे क्या अपनी बहन की? तू करेंगे खानदान वाले। बात तो करने दो मुझे। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। मैं आप लोगों से कोई झूठ बोलना नहीं चाहता, छुपाने वाली बात भी नहीं, और ना ही मैं इस किस्म का इंसान हूं कि खामखा अपनी एक्स वाइफ पे झूठे इल्जामात लगाऊं। गलती हम दोनों की थी, जिसकी वजह से ये यूं कह लीजिए कि हमारी किस्मत में ये लिखा ही नहीं था कि हम जिंदगी साथ गुजारते। लेकिन एक बात का वादा मैं आप लोगों से कर सकता हूं कि वशमा मेरे घर में बहुत खुश रहेगी। बीइंग अ हस्बैंड, मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूं। देखिए शरीफ साहब, मैंने भी अपनी बहन को बहुत लाड और प्यार से पाला है, और हर भाई की तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बहन को दुनिया की हर खुशी मिले। मैंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बहन को बहुत खुश रखूं। एंड आई एम श्योर कि उसे बहुत प्यार मिलेगा हमारे घर में।
एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे इनको रोकना होगा, पता नहीं क्या बोले चले जा रहे हैं। एक तो ये क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ, हमेशा बेमौका ही फोन करना। तो देखो वशमा, मैं तुमसे सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डरकर मैं 2-3 दिन में शादी नहीं कर सकता। अगर लड़की वालों के घर वालों की भी तो कोई मर्जी की अहमियत होती है ना, कोई अपनी बेटी की शादी इस तरह कैसे कर सकता है? तुम क्या कहना चाह रहे हो? देखो मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया, 1 हफ्ते से ज्यादा मैं भाई और भाभी को नहीं टाल सकती। वशमा मैं बेबस हूँ यार, समझने की कोशिश करो। मैंने उससे बात की है, वो कह रही है कि अगर जल्द से जल्द भी कोई शादी हो सकी तो 2-3 महीने तो लगेंगे। मुझे तो लगता है कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों ही होने वाली है। आपको नहीं लगता कि हमारे स्टेटस और आपके स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क है? आपको कोई लड़की आपकी क्लास, आपके सर्कल या आपकी फैमिली की हम पल्ला लड़की नहीं मिली शादी के लिए? कैसी बातें कर रही हो तुम भाई मरियम, रिश्ते तो आसमानों में बनते हैं ना। और बल्ला मैंने अगर शहीर साहब की और वशमा की जोड़ी बनाई है तो यकीनन इसमें उसकी को मसलियत होगी। क्यों शहीर साहब, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जी बिल्कुल। और मुझे बात ज्यादा घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है, सीधी बात करता हूँ और साफ बात करता हूँ। मैं वशमा से शादी करना चाहता हूँ और जितने जल्दी हो सकता है प्लीज आप लोग मेरी शादी वशमा से करवा दीजिए। कितनी जल्दी? 3-4 दिन। क्या? 3-4 दिन? अरे आओ वशमा, जाओ मरियम, जाके जरा मुंह मीठा करो, उसका मिठाई लेके आओ। सर आपने निगाहों में शराब समाया, हाथ न आया। अरे भाई हमारी जिंदगी का तो आज सबसे बड़ा दिन है। मैं आज अपने माँ बाप की रूह के सामने सुखरू हो जाऊंगा कि मैं अपनी बहन कितने जिम्मेदार हाथों में सौंप रहा हूँ। मुंह मीठा करिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली एक मीटिंग पे पहुंचना है मुझे, सो आई हैव टू गो। आइए मैं आपको सीरियसली? Oh my God, this is so fun. अरीशा, मैं तुमसे अरीशा, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अब क्या कर दिया मैंने आपा? तुम शहीर के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रही हो? खुल के बात करें, मुझे पहेलियां समझ में नहीं आती। अरीशा, पहेली तो तुम बुझवा रही हो। मेरे मना करने के बावजूद तुम ऑफिस चली गई। खुदा जाने तुमने शहीर को वहां जाके क्या कहा है, क्या ड्रामा किया है, कितने टसवे बहाए कि वो मुझसे पूछे बगैर तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को मिलने चला गया। उमर से? सीरियसली? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। क्यूट। और रियली तुम्हें तो किसी ने भी नहीं बताया। मैं तुम्हारी बड़ी आपा हूं, मेरे सामने ये ड्रामे नहीं चलेंगे। मैं शहीर नहीं हूं, ना मैं मासूम हूं, वो है मासूम। तुमने उसको क्या कहा था कि आपा को कुछ मत बताना, हम सब कुछ ही अंदर अंदर कर लेंगे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, शहीर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन आप होती कौन है मेरा डिसीजन लेने वाली? इनफैक्ट मेरी जिंदगी में शहीर भाई का भी हक नहीं है। देखें, जिंदगी मेरी, फ्यूचर मेरा, तो फैसला भी हर हाल में मेरा ही होगा। ये तो मेरी शहीर भाई से अटैचमेंट है, उनसे मोहब्बत है कि मैंने उनसे ये बातें शेयर कर ली उम्र के बारे में, यू नो। बट अगर वो चीजों को ब्रॉड माइंडेड होकर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको क्या एतराज है? एतराज? जैसे मैं तुम्हारी कुछ लगती नहीं। बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी, मां बन के पाला है मैंने तुम्हें। आज हमारी अम्मा जिंदा होती तो क्या उन्हें कोई एतराज ना होता? क्या तुम उनसे भी यही कहती कि ये मेरी लाइफ है, डू नॉट इंटरफियर? मूवी अच्छी है। अलीशा, मैं तुमसे बात कर रही हूं।
अच्छा, माँ बाप, बहन भाई, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबके अपने अपने फैसले हैं। और वैसे भी अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इमदाद भाई पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगी? उनको छोड़ देंगी, डिवोर्स दे देंगी, सब खत्म कर देंगी? अरीशा, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। मुझे कोई शौक नहीं है हद से आगे बढ़ने का, आप मुझे फोर्स करती हैं। जिस तरह मैं आपकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, उसी तरह मैं एक्सपेक्ट करती हूँ दूसरों से कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। I mean, अगर शहीद भाई चले गए हैं तो डेफिनेटली उनको मेरे पे ट्रस्ट है ना। उन्हें पता है कि मैं किसी अरे गरे को पसंद नहीं करूंगी। आई एम श्योर कि वो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं और उन्हें ये बात पता है कि मैंने जिस लड़के को पसंद किया वो लड़का अच्छा है। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा सुने, मूवी अच्छी है, लेते जाए। शट अप। कितनी हिम्मत, हिम्मत कैसी हुई इसकी? झूठा, छोड़ूंगी नहीं इसको। फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। ये बात क्या कर रहे थे शहीद साहब? एक हफ्ते में शादी, मतलब मजाक है? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरी माँ ने सादगी से निकाह कर दें। हैं? सादगी से निकाह कर दी? अरे क्या हो गया तुम्हें मरियम? मेरी इकलौती एक बहन है, मेरी भी कुछ अरमान है उसके लिए। अरमान? अरे अरमानों की बात तो बाद में कीजिएगा। आप कितना कुछ भी कर लें, अपना सब कुछ बेच क्यों ना दें, लेकिन उनके मयार के मुताबिक आप शादी नहीं करवा सकते। अरे हम तो उनके मयार के ऊपर कभी पहुंच ही नहीं सकते। बात कर रहे हैं अरमानों की। और वैसे भी उसकी तो दूसरी शादी है। अरे दूसरी दफा बारात लाते हुए इंसान को शर्म आ ही जाती है। उसके एहसासात का कुछ ख्याल कीजिए। क्यों उसे शर्मिंदा कर रहे हैं आप? वैसे मेरी तो इस घर में कोई सुनता नहीं है। अरे मेरी तरफ से जो दिल में आए करें, भाड़ में जाएं सब, आए बड़े शादी करने वाले। मैं वशमा से शादी करना चाहता हूँ और जितने जल्दी हो सकता है प्लीज आप लोग मेरी शादी वशमा से करवा दीजिए। कितनी जल्दी? 3-4 दिन। चीट किया उसने मुझे। इतना बड़ा धोखा। किस कदर शरीफ लगता है, खानदानी। अंदर से देखो इतनी चालाक। किस कदर ड्रामे कर रहा था। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं ड्रामे नहीं कर सकता। और देखो कहाँ फंसा के चला गया मुझे। फोन भी नहीं उठा रहा। देखती हूँ कैसे शादी करते हैं मुझसे। हद कर थी इसने। लोग कैसे होते हैं ना, टू फेस्ड। भाईजान, थैंक यू सो मच। अब बाय द वे, मुझे लगा था कि आप मुझे सरप्राइज दे रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि यू आर डूइंग इट। अच्छा मुझे ये बताएं कि कैसे लगी आपको उमर की फैमिली? कैसे लगे सब? उमर? आई नो वो बहुत मीन है, लेकिन उसको भी क्या पता भी था कि आप उसे मिलने आ रहे हैं? हाँ भाई? पापा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आ गया कि मुझसे भी कोई जरूरी बात कर लेनी चाहिए। देर से हुआ लेकिन शुक्र है ख्याल तो आया। सॉरी आपा, लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले लेना बहुत जरूरी होता है। समझिए कि मुझे ये करना था, मेरे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन। तुमने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, ये जानते हुए भी कि मैं इसके हक में नहीं हूँ? तुम इस बच्ची की जिद में आ गए मुझसे पूछे बगैर। क्या बात कर रही है? मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। कौन सी बात? शादी कर। भाई
इसी वीक में शादी करनी है मुझे। ये शादी कर रहा है? I don't know. अरे ताई अम्मा, बस आके अपनी दुआओं में रुखसत करें आप। आइएगा जरूर शादी में। जी जी, मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, तुम्हारा रिश्ता तय होने की खबर दे रहा हूँ लोगों को, और क्या। भाई ये एक दिन तो गुजर जाने देते। क्या तारीख तय होने के बाद बताता? अरे खानदान के बड़े बूढ़े हैं, अगर मैं ऐसा करता ना तो ये सब मुझसे नाराज हो जाते। आपने सबको बता दिया। अरे तो क्या ना बताता? अरे भाई फखर की बात है, जहां जहां खबर गई लोग हक्का पक्का रह गए हैरत से, उनके मुंह खुले हुए। कह रहे थे कि आखिर तुमने अपनी बहन के लिए ऐसा अच्छा रिश्ता ढूंढ कैसे लिया। और तुम्हारी भाभी जो इतने दिन से मेरे सर पे सवार थी, अपने भाई का नाम ले लेके वो ताने के पूछो नहीं। अब देखो कैसा मुंह सर लपेटे दरवाजा बंद किए पड़ी है अंदर। लेकिन एक बात है बेटा, तुम्हारी भाभी दिल की बुरी नहीं। यकीन मानो, अगर उसके भाई का मामला ना होता ना तो अभी तुम्हारी खुशी में तुमसे ज्यादा खुश होती। आपको किसने कहा कि मैं खुश हूँ? अजीब एक्साइटेड होते चले जा रहे, सबको फोन कर दिया आपने, मुझसे पूछा ही नहीं। पूछना किस बात का? तुम्हारे कहने पे तो किया था रिश्ता हमने, हैं? तुम्हें नहीं कहा था कि तुम शहीद साहब को पसंद करती हो, उनसे शादी करना चाहती हो? कहा था कि नहीं? हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि फौरन शादी की डेट सेट कर लें आप। जी, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। देखो ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते, और ये मेंटली प्रिपेयर्ड वाली बात तुमने खूब कही। हाँ, ऐसे अचानक से तो फैसला नहीं किया होगा ना तुमने शहीद साहब से शादी करने का। पहले एक दूसरे से मिले होगे, एक दूसरे को जाना होगा, तब जाके कहीं सोच समझ के फैसला किया होगा। तो ये देखो, ये आगे बढ़ाने वाली बात जो है ना, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैं उनको जबान दे चुका हूँ, और अब खुदा के वास्ते अपनी भाभी के सामने मुझे दोबारा शर्मिंदा मत करना। आपको अपनी शर्मिंदगी की पड़ी हुई है, मेरा सोचा ही नहीं आपने। हमेशा तुम्हारे ही सोचा बेटा, तुम्हारे ही साथ दिया। अगर बीवी की खुशी अजीज होती तो आज जबरदस्ती अपने साले से शादी कराता मैं तुम्हारी। अरे मेरी तो बीवी मायके रूट कर चली गई, मैंने तब भी तुम्हें इल्जाम नहीं दिया। ये तो कुदरत का मुआवजा है कि शहीद साहब जैसा आदमी हमारे घर में शादी कर रहा है, वरना उन्हें क्या लड़कियों की कमी है? मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम वक्त मांगो और उनका इरादा ही बदल जाए। खुदा न खास्ता ऐसा हुआ ना बेटा, तो तुम्हारी भाभी अकेली नहीं होगी, पूरा खानदान उसका साथ देगा तानों में। अरे हासिदों को तो बहाना चाहिए। देखो बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारी करो। नहीं, ऐसे नहीं, खुशी खुशी